नमस्कार दोस्तों, यूपी मौसम समाचार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश मौसम की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपका अपना चैनल है जहां पे आपको उत्तर प्रदेश के हर जिले के मौसम की जानकारी सबसे पहले प्रदान की जाती है। तो आप कौन से ज़िले से कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके ज़िले के मौसम की अपडेट भी आपको दी जा सके। उत्तर प्रदेश में गलन वाली सर्दी का प्रकोप, 19 जिलों में छाएगा भीषण कोहरा, 18 दिसंबर से आंधी तूफान और बारिश की भी चेतावनी जारी। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने बताया कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है जो 18 से 25 दिसंबर तक सक्रिय रहेगा और पूरे उत्तर भारत में इस पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी, जबकि कुछ इलाकों में ओले भी पड़ सकते हैं। अभी पिछले 2 दिनों से उत्तर प्रदेश में घने कोहरे को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। तो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है। पिछले कई महीनों से किसान भाई लगातार बारिश का इंतजार कर रहे हैं, जो कि अब पूरा हो सकता है। कौन कौन से जिलों में बारिश आएगी, कहाँ कहाँ पर कैसा मौसम रहेगा, चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का सामान्य असर देखने को मिलेगा। पूर्वी और पश्चिमी यूपी दोनों हिस्सों में ही पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हल्की बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर जारी रह सकता है। मौसम विभाग की माने तो तराई के क्षेत्रों में भी रुक रुक कर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। आने वाले 3 दिनों तक अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, श्रावस्ती, संत कबीरनगर, देवरिया, बलिया, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, भदोही, चंदौली, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी और चित्रकूट में आंधी तूफान के साथ जो बारिश का दौर है वो देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में मौसम विभाग ने ये चेतावनी जो है वो जारी की है और बताया कि आने वाले 4-5 दिनों के दौरान दोस्तों मौसम का मिजाज जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मौसम विभाग की ओर से यूपी के तराई और दक्षिण के 32 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर दिखाई दे सकता है। यूपी में 2 दिनों तक हल्की बारिश की जो संभावना है वो जताई गई है। कई स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की माने तो बांदा, चित्रकूट, मऊ, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, संत रविदास नगर, वाराणसी, जौनपुर और गाजीपुर में बादल गरजने और बिजली चमकने के आसार जताए गए हैं। बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी और सुल्तानपुर में भी मौसम का मिजाज बदलेगा। हल्की बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर शुरू हो सकता है। कोहरे और कई जगहों पर जो है गलन का दौर भी शुरू देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मौसम की विभाग की चेतावनी के मुताबिक गलन वाली सर्दी पड़ने लगी है। बढ़ती ठंड और घने कोहरे से आम जीवन जो है वो प्रभावित हो रहा है। पछुआ हवा चलने लगे जिसकी रफ्तार बढ़ने से रात के समय कंपकपी बढ़ गई है। वहीं घने कोहरे के चलते सुबह के समय भी कई जिलों में विजिबिलिटी जो है वो शून्य के करीब दर्ज की जा रही है, जिससे सड़क से लेकर हवाई यातायात पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज भी यूपी के 19 जिलों में अत्यधिक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इसके अलावा 35 से अधिक जिलों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दोनों संभागों में कहीं कहीं पर घने से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बिजनौर, मुरादाबाद, रायपुर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और आसपास के हिस्सों में भी मौसम का मिजाज चेंज हो जाएगा। गोरखपुर, कुशीनगर और देवरिया जिलों में भी बारिश की जो संभावना है वो मौसम विभाग ने जताई है। यूपी में अगले 1 सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। फिलहाल प्रदेश में बारिश के ज़्यादा आसार तो नहीं है। मंगलवार को भी कई जगहों पर बारिश का जो मौसम था वो चेंज हुआ था। प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, अलीगढ़ और गोरखपुर में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है, जिसके कारण सुबह के समय घना कोहरा छाएगा और दृश्यता शून्य दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा अन्य कई इलाकों में विजिबिलिटी 50 मीटर से कम दर्ज की जा सकती है। सबसे कम तापमान इटावा में 7 डिग्री सेल्सियस रहा। इसके अलावा अयोध्या, लखीमपुर खीरी, बुलंदशहर में भी न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। सुबह के समय लोगों को सर्दी ने परेशान किया, लेकिन दिन में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत महसूस हुई। हालांकि कुछ जगहों पर देर से धूप निकली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक पछुआ हवाओं की
रफ्तार बढ़ने की संभावना है, जिससे तापमान में और गिरावट भी आ सकती है। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम का जो मिजाज है वो काफ़ी हद तक दोस्तों चेंज होता हुआ जा रहा है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी भी जारी कर दी है। कोहरे और सर्दी का डबल अटैक, कई इलाकों में चेतावनी जो है वो जारी की गई है। यूपी में कई जिलों में भीषण कोहरे की चपेट में मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए जो अलर्ट है वो यहाँ पर जारी किया। यूपी में कोहरा बना आफत, 17 और 18 दिसंबर के लिए भी अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है। भारतीय मौसम विभाग के लखनऊ केंद्र ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम संबंधी चेतावनी जारी कर दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना है, यानी बारिश की संभावना कम है। हालांकि कोहरे और अधिकतम तापमान में बड़ी गिरावट के चलते सर्दी का प्रकोप अभी कम नहीं होगा। इसलिए आईएमडी ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अत्यधिक घने कोहरे को लेकर जो चेतावनी है वो जारी कर दी है। मौसम विभाग द्वारा चेतावनी के अनुसार पूर्वी यूपी में घने से अत्यधिक घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी दी गई। इसके बाद कोहरे की तीव्रता में हल्की कमी आ सकती है, लेकिन पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश दोनों में ही कहीं कहीं पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना बनी रहेगी। लखनऊ में भी सुबह के समय घना कोहरा रहने और बाद में आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। यहाँ अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे दर्ज किया गया है, जो कोल्ड डे की स्थिति बनाता है। लेकिन लखनऊ में अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस कम था, जबकि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा ठंड दिन के तापमान में गिरावट के कारण महसूस की गई। अधिकतम तापमान में सबसे बड़ी गिरावट बहराइच में दर्ज की गई, जहाँ मात्र 15 डिग्री सेल्सियस रहा, सामान्य से 7 डिग्री कम रहा। अन्य शहरों में भी तापमान में जो गिरावट है वो लगातार रिकॉर्ड की जा रही है। यूपी बिहार में घना कोहरा छाए रहने को लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में जो बारिश और बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है उत्तर प्रदेश के मौसम के अंदर भी दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक पांडुचेरी, कराईकल, केरल में आंधी तूफान और बारिश हो रही है। आज राजस्थान के कई हिस्सों में भी मौसम बदला है। घने कोहरे ने उत्तर प्रदेश में भी जनजीवन को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और बढ़ती सर्दी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है और कई क्षेत्रों में दृश्यता में भारी गिरावट आई है, जिसके कारण आगरा में ताजमहल जैसे स्थल धुंधले दिखाई दिए। कई शहर सुबह घंटों तक कोहरे से ढके रहे। वहीं भगवान राम की नगरी में अयोध्या में भी सुबह के समय तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी आई, क्योंकि लगातार घना कोहरा है, जिसकी वजह से ट्रेनों का आवागमन भी बाधित हो रहा है। तो भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में जो मौसम का मिजाज है वो चेंज हो जाएगा दोस्तों, जिसको देखते हुए आज चेतावनी भी जारी कर दी गई है। तो आपके यहाँ पर मौसम कैसा रहा आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आप लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपडेट आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।